हेलो, कैसे हैं आप सब लोग? आज की वीडियो जो है वो मैं बना रहा हूँ। बहुत ही शॉर्ट तरीका है कि हम अपने ट्रूप्स को मैक्सिमम और जितना जल्दी हो सकता है कम टाइम में मैक्सिमम हम उसको ट्रेन कर सकें। बेसिकली मुझे भी बड़ा मसला था ट्रूप्स का, क्योंकि ट्रूप्स में सबसे ज़्यादा मसला यही आता है कि जब भी आपने वॉर करनी है तो उसमें ट्रूप्स यूज़ होते हैं, तो ये तो जितने ज़्यादा हों उतने ही कम है। तो मेरे पास तकरीबन ट्रूप्स हैं 35 मिलियन। तो ये एक मैक्सिमम अमाउंट है ट्रूप्स की। मैं इससे डबल रेडी भी अगर लगी हुई हो तो मैं ट्रैप कर सकता हूँ तकरीबन। बस ये होता है कि आपका जो फ्लक्स है वो क्या है, इन्फेंट्री है, केव है, कि वो किस से अटैक कर रहे हैं। तो फिर अगर मैं उसको अच्छे से डील करूँ तो ये डबल रेडी को ईज़िली ट्रैप कर सकता है। तो बात अब यहाँ पे आती है कि कौन से ट्रूप्स अच्छे हैं और कौन से ट्रूप्स अच्छे नहीं हैं। तो इन सब के लिए मैं आपको एक-एक चीज़ इसमें बताऊँगा। अगर हम T1 की बात करें तो T1 ये है कि आपके ऊपर जो भी फ़ैमिलियर अटैक आता है, ये वो बियर करता है और इसके अलावा गैदरिंग में यूज़ होता है। तो मैंने थोड़े से ये ज़्यादा किए हुए हैं कि अगर आप इसमें सिर्फ़ यूज़ करें ना बलिस्टा, तो ये सिर्फ़ इस इनको ट्रेन करें आप। ये आपकी गैदरिंग के लिए और आपकी जो क्या कहते हैं फ़ैमिलियर अटैक आपके ऊपर को आता है तो उसको ये ईज़िली बेयर कर लेगा। तो ये आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं देगा और ये है भी काफ़ी क्या कहते हैं चीप प्राइस में मिल जाता है आपको। बाकी आप इसको कैव को, रेंज को या इन्फेंट्री को मत ट्रेन करें T1 में। टायर 2 में आपको सिर्फ़ इन्फेंट्री और स्नाइपर्स और कैवलरी जो है वो सिर्फ़ 3 जो है वो ज़्यादा ट्रेन करने चाहिए। और T3 में कोई ज़रूरत नहीं है, ये एक्सपेंसिव भी है, इन पे रिसोर्सेज भी ज़्यादा लगते हैं। और जो टायर 4 है, आप इसमें जो है वो यहाँ पर मुझे भी ये लगता है कि मुझे ना जो कैवलरी है और इन्फेंट्री है, ये दोनों ज़्यादा करने चाहिए, कम से कम 4 मिलियन। और जो मेरे पास T2 का ये है स्नैप शूटर, तो शार्प शूटर इसको मैंने अब लेके जाना है 30 मिलियन तक। जस्ट इसको 30 मिलियन के सिर्फ ये होंगे, इनको मैं यहीं पे रोक दूंगा। और ये इन्फेंट्री, इनको मैं 4 मिलियन तक लेके जाऊंगा। तो ये इतना बेस्ट अकाउंट बन जाएगा कि अगर इसके ऊपर डबल क्या ट्रिपल क्या इतनी रिलीज भी लग जाएंगी तो ये इजीली सबको डिफीट कर लेगा। अच्छा जी, अब बात आती है कि जी हमने इनको एज़ सून कितना जल्दी मैं इनको कैसे ट्रेन कर सकता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ, मैं कुछ टाइम पहले ही ज़ीरो हुआ था, मेरा कोई एक भी ट्रूप नहीं बचा था। तो मैंने यहाँ से जो है वो 1.5 मिलियन यहाँ से रिकवर किया और कुछ जो हीलिंग में थे, हॉस्पिटल में थे, उसको मैंने हील किया तो ट्रूप्स बचे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले ये किया कि जितने भी मैनर्स होते हैं ये आपने लगाने हैं। मैंने जितने भी देखे ऊपर सारे के सारे मैनर्स जो हैं वो 25 के लेवल पे सेट किए हुए हैं। और इससे जो है वो मैक्सिमम आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। ट्रेनिंग स्पीड ये देखें, अगर लेवल 1 पे होगा तो क्या होगी ट्रेनिंग स्पीड, एंड पे जाके 20% ट्रेनिंग स्पीड मिलती है और 2% आपको इंक्रीज आर्मी अटैक मिलता है। तो मैक्सिमम आप जो है वो मैनर्स को लगाएं। और जब तक आपने मतलब कि वॉर कम करनी है और आपने अपने ट्रूप्स की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ानी है, तो मैक्सिमम मैनर लगाएं और मैक्सिमम आप अपना ट्रूप जो है वो ट्रेन कर लें। जब आपके काफ़ी हद तक ट्रूप्स ट्रेन हो जाएं तो फिर आप अपने मैनर्स को हटा के फिर आप अपना जितने हो सकता है इन्फॉर्मरी वो लगाएं। क्योंकि इन्फॉर्मरी में ये है कि जी एक तो आर्मी की कैपेसिटी हीलिंग की वो बढ़ जाती है 40,000 एक मैनर में, तकरीबन 7 से 8 लाख तक ये जाता है। उसके अलावा ये इंक्रीज़ एचपी भी कर देता है कि अगर आपके ऊपर कोई रैली शैली लगती भी है तो आपके पास इन्फॉर्मरी ज़्यादा होगी तो फिर आप इजीली उसको डिफेंड भी कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जी, एक तो तरीका ये है माइनर वाला, माइनर ज़्यादा लगाओ और ट्रूप्स को जल्दी जल्दी ट्रेन कर लो। अब आप यहाँ पर देखें, मैं अपने ट्रूप्स की बात करता हूँ तो यहाँ पर अगर मैं T4 के ट्रूप्स को ट्रेन करना चाहूँ तो उसके लिए
मेरे पास सिर्फ 2 दिन और 22 घंटे में 13,000 ट्रूप्स जो है वो होंगे। अगर मैं अपने जितने भी मैनर हैं उनको ख़त्म कर दूं तो यही ट्रूप मेरे 8 दिन तक भी जा सकते हैं। अच्छा, अब ये होगी जी मैनर्स की बात। अभी मैंने आपको बताया कि जी यहाँ पर 2 दिन और 22 घंटे लगते हैं 13,000 ट्रूप्स को। ठीक है, आप सारे मैनर्स लगाएं, सिर्फ एक अपना हॉस्पिटल रखें इन्फॉर्मरी, और बैकर जो है वो भी सिर्फ एक रखें। ठीक हो गया। और इसके बाद अब मैं बात करता हूँ गियर्स की। हमारे पास जो गियर्स हैं ना इसके ट्रेनिंग के जी मैं गियर लगाता हूँ वो है जी ये गियर। अभी 2 दिन और 22 घंटे थे जब ट्रेनिंग के गियर्स लगाए हैं। इसमें आप ये देखें, ये आपको ट्रेनिंग स्पीड 5% दे रहा है। ये आपको ट्रेनिंग स्पीड जो है वो 1.5% दे रहा है। मगर जब ये मैक्सिमम लेवल पे जाएंगे तो इनका सिनेरियो कुछ और ही होगा, कि मतलब कि ट्रेनिंग स्पीड ही आपको 14% देगा। उसके बाद जी बात करते हैं इसकी, तो यहाँ पर भी हमें ये 6% जो है वो ट्रेनिंग स्पीड दे रहा है। बाकी जो भी हैं वो ट्रेनिंग स्पीड के लिए नहीं है, तो बस मैंने ऐसे जो गोल्ड गोल्ड वाले थे अच्छे थे वो मैंने रख दिए। तो अब बात आती है दोबारा फिर मैं इसको देखता हूँ, तो ये हमें 2 दिन और 21 घंटे जो है वो दे रहा है कि आप इसको ट्रेन कर सकते हो। मतलब कि मिनिमम टाइम इसका ये दे रहा है 13 घंटे, 13,000 ट्रूप्स को 2 दिन और 21 घंटों में। अच्छा, ये होगी जी एक माइनर वाली बात होगी। दूसरा हमारे गियर्स वाली बात होगी। उसके अलावा मैंने आपको ट्रूप्स की कलेक्शंस भी बता दी हैं कि जी ये आपके होने चाहिए। इसके अलावा और भी देखें, इसके अलावा आपके और भी ज़्यादा स्पीड अप हो सकते हैं। आपने ना टैलेंट में, टैलेंट आपने जो सेट करना है, मैंने ये जो रखा हुआ है टैलेंट सेट, ये है रिसर्च का और उसके अलावा ट्रेनिंग का और अदर रिसोर्सेज का। क्योंकि मैं स्टोन हाइपर हूँ इसलिए मैंने स्टोन को भी मैक्सिमम किया हुआ है। यहाँ पे देखें, एक तो आपने इसको मैक्सिमम रखना है 15 पे, और नीचे आ जाएं और नीचे आ जाएं और नीचे आ जाएं। यहाँ पर एक और ट्रेनिंग आएगा, यहाँ पे इसको आपने 35 मेडल्स आपने यूज़ करके इसको मैक्सिमम रखना है। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी कैपेसिटी जो होगी, ये देखें, ये 92% जो है वो मतलब कि ज़्यादा कर देता है आपकी ट्रेनिंग की कैपेसिटी को। 92% आपको यहाँ पे मिल जाता है और यहाँ पर आपको मिलता है 30%। ये जी 3 चीज़ें हो गई हैं जिसको आपने मतलब कि फॉलो अप करना है। गियर्स हो गए, टैलेंट हो गया, मैनर्स हो गए, और इसके अलावा आपको मिलेगा यहाँ पर भी ट्रेनिंग बूस्ट बहुत ज़्यादा। यहाँ पर अगर आप जाएं तो मैंने काफ़ी हद तक जो आर्टिफैक्ट हाल है इसमें, मैंने जो ट्रेनिंग स्पीड है मैं बताता हूँ जी आपको। ट्रेनिंग स्पीड ये देखें, ये मैंने यहाँ पर ट्रेनिंग स्पीड 19.16% बढ़ाई हुई है। इससे भी जो है वो ट्रूप्स मैक्सिमम जो है वो ट्रेन हो जाते हैं। मतलब कि स्पीड बढ़ती रहती है। आपको डेली बेसिस पे जो है वो अनलॉक करने पड़ते हैं बॉक्सेस, उससे आपको डिफरेंट डिफरेंट मेडल्स मिलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मेडल्स जो है उससे फिर अपग्रेडेशन होती रहती है, मतलब किसी न किसी चीज़ की। ये देखें इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं। इसमें ट्रेनिंग वाला भी है, एंड भी मैंने अपडेट भी किया था। ट्रेनिंग स्पीड उससे बढ़ जाती है। अच्छा जी, अभी यहाँ पर आएगा, उसमें ट्रेनिंग स्पीड, ट्रैवलिंग स्पीड आ गई है। ट्रेनिंग स्पीड तो इसमें काफ़ी हद तक ना डिफरेंट डिफरेंट मेडल्स हैं जो हमें बहुत सारी चीज़ें जो वो देते हैं। ये देखें, ट्रेनिंग स्पीड 4.48 पर मैंने की हुई है, और आगे भी मैंने इसको ही आगे जो है वो करना है। ये देखें, ट्रेनिंग स्पीड का पूरा सेट मैंने जो है इसको अपडेट किया हुआ है। 16% मुझे मिल रही है ट्रेनिंग स्पीड इधर से भी। ओके गाइस, ये भी हो गया। इसके बाद आपको फैमिलियर में 2 ऐसे ड्रैगन हैं जिसको आप तीन उसके जो स्टेप्स हैं उसमें आप अपडेट कर लेंगे तो उससे भी आपको ट्रेनिंग जो है वो मिलेगी। ट्रेनिंग स्पीड काफ़ी, सॉरी ट्रेनिंग स्पीड नहीं, आपको ट्रूप्स मिलेंगे रैंडमली, वो आपको यहाँ से मिलेंगे। ये यहाँ पर मुझे T1 के टायर 1 के मिलते हैं टायर्स के, और यहाँ पे T4 के। ये इसकी लिमिट 15,000 है कम से कम। 15,000 मुझे एक में कूल डाउन होने के बाद दे देता है, और इसकी 5,000 की है। तो ये भी आपके पास फ्री में ट्रूप्स आते हैं, तो आप इजीली इनको ट्रेन करते रहते हैं। अभी जो मेरा टारगेट है वो इस ट्रूप्स को बहुत ज़्यादा करने का है, ताकि मैं अपने अकाउंट को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग बना सकूं। आपने
कोशिश ये करनी है, जो मेरी गाइडलाइन है वो यही है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जब आपका जीएफ चल रहा हो तो उसमें आप टास्क लें मैक्सिमम ट्रूप्स के, क्योंकि माइट्स भी इतनी हाई नहीं करनी। माइट्स ज़्यादा हाई होने की वजह से भी ज़्यादातर ये होता है कि आप गेम का मज़ा नहीं आता, लोग आप पे फिर अटैक भी नहीं करते। तो यहाँ पर आपने सोलो जो है वो भी कंप्लीट करनी है। जैसे अब मेरे पास ये सोलो आया हुआ है, 4 मिनट 21 सेकंड रहते हैं, तो मैं इसको कंप्लीट कर लूँगा ताकि मुझे ना ट्रेनिंग करने के साथ साथ मुझे कोई ना कोई अवार्ड्स रिवार्ड्स जो भी हैं वो भी मिलते रहें। तो ये मैंने इसको लॉक कर लिया और मेरे पास काफ़ी हद तक रिसोर्सेज स्पीड अप्स जमा हुए हुए हैं। क्योंकि आप ये चीज़ एक माइंड में रखें, जब भी आपने ट्रूप्स ट्रेन करने हो तो पहले आप अपने रिसोर्सेज कलेक्ट करते जाएं और उसके साथ साथ आप अपने स्पीड्स अप जो है वो इकट्ठे करते जाएं। और जैसे ही आप देखें कि अब बेहतर हो रहा है सारा कुछ, तो फिर एक बार ही सारे मैनर्स लगाएं। मैनर्स लगाने के बाद आप अपने जितने भी ट्रूप्स हैं वो मैक्सिमम जो है वो ट्रेन कर लें, क्योंकि आपको पता है इस गेम में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है ट्रूप्स। अगर आपके पास मैक्सिमम ट्रूप्स होंगे तो आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ट्रूप्स के साथ साथ आपके गियर्स और आपके पास जो है वो थोड़ी सी इसकी अच्छी सी स्किल्स होनी चाहिए ताकि ये आपको आप किसी को भी अच्छे से डिफीट कर सकें। अभी मैंने जी काफ़ी हद तक ट्रूप जो हैं वो ट्रेन किए हैं ताकि मेरा सोलो कंप्लीट हो जाए। और यहाँ पर अभी भी थोड़ा सा है रहता, ये यहाँ पर सोलो मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। और इसके साथ अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पर जी तीनों के तीनों सोलो जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तीनों टोटल वैल्यू आ गई है और कुछ स्पीड अप जेम्स और इस तरह की चीज़ें मिली हैं। लेट्स गो गाइस, आप भी इस तरह से अपनी जो ट्रूप्स की स्ट्रेंथ है उसको बढ़ा सकते हैं। होपफुली आपको फुल गाइडलाइन प्रोवाइड की है, आपको फ़ायदेमंद होगी।